राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार सच्ची भक्ति और प्रेम से होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसका अहंकार समाप्त होता है और वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य किसी स्थिति में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है। जो मुझसे अनन्य प्रेम करता है, उसकी आत्मा का मुझसे मिलन होता है और मैं उसका उद्धार करता हूँ। भागवत गीता में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं होती। जब मनुष्य ज्ञान के माध्यम से ये समझता है कि वह स्वयं परमात्मा का ही अंश है और उसकी सच्ची पहचान उस अनंत चेतना से है, तब उसका आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। ज्ञान का मार्ग ध्यान और साधना से प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार से निकलकर सत्य का साक्षात्कार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का सही अर्थ है निष्काम कर्म। जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, बिना किसी फल की इच्छा के, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित कर दो और संसार के मोह से मुक्त हो जाओ। ध्यान और साधना आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करता है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में आता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य अहंकार, द्वंद्व और भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान में लीन होकर मुझ में लीन होता है, उसकी आत्मा का मुझसे मिलन होता है। भगवान कृष्ण ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सत्यनिष्ठा, अहिंसा और आत्मनियंत्रण जैसे गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के निकट ले जाते हैं। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा मेरे साथ मिलन करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि संसार के सभी दुख, मोह और कष्ट इस कारण उत्पन्न होते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाता। जब आत्मा अपनी सच्ची पहचान यानी परमात्मा के साथ एकत्व को पहचान लेती है, तभी वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती और सच्चा आनंद प्राप्त करती। परमात्मा का साक्षात्कार करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह केवल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने का तरीका है। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक ऐसा मिलन है जहां जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। शांति और आनंद का अनंत स्रोत प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने का निश्चय किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मोह और भ्रम उसके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार किया और अपने अहंकार को त्याग दिया, तब उनकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। यही प्रेरणा है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने आत्मा की दिव्यता को पहचानना है और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करना है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रेम, भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान के माध्यम से होता है। यह मिलन केवल एक आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को इन सिद्धांतों पर आधारित करता है, तब उसका परमात्मा से मिलन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हर इंसान के भीतर दिव्यता है और उसे केवल जागृत करने की ही आवश्यकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन वह अवस्था है
जहाँ मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है और अपने अस्तित्व के सर्वोच्च सत्य से जुड़ जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक गहरी और रहस्यमय प्रक्रिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, संसार के विभिन्न जिम्मेदारियों और इच्छाओं में उलझता चला गया। उनके मन में अक्सर यह सवाल उठता कि क्या मेरी आत्मा कभी परमात्मा से मिल सकती है। वह जीवन के संघर्षों में उलझकर अपने आत्मिक उद्देश्य को भूल चुका था। एक दिन राघव ने गांव में आए एक संत से सुना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यह बात सुनकर राघव के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, अगर मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है तो मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। इसी सोच के साथ राघव ने संत के पास जाकर मार्गदर्शन मांगा। संत ने उसे गीता के उपदेश सुनाए और कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह खोज कर रहा है। संत ने कहा, राघव, आत्मा और परमात्मा का मिलन एक यात्रा है। यह प्रेम, भक्ति, कर्म और ध्यान के मार्ग पर चलने से ही संभव है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा बाहरी नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की है। राघव ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया। वह दिन रात भगवान का ध्यान करता, उनके नाम का जाप करता और उनके गुणों का स्मरण करता। धीरे धीरे राघव के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने पाया कि जैसे जैसे वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया है, वैसे वैसे उसके मन में संसार के मोह और दुख कम होते गए हैं। एक दिन जब राघव भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गा रहा था, उसने अपने भीतर एक गहरे प्रेम का अनुभव किया। उसे लगा कि जैसे उसकी आत्मा भगवान से एक हो रही हो। यह प्रेम इतना गहरा था कि उसे संसार की हर चीज तुच्छ लगने लगी। उस दिन राघव ने अनुभव किया कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्मा परमात्मा के करीब पहुंच सकती है। हालांकि राघव अभी भी सोचता था कि केवल भक्ति से ही क्या मिलन संभव है। उसने संत से यह प्रश्न पूछा। संत ने कहा, राघव, केवल भक्ति ही नहीं, निष्काम कर्म भी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करो और उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। राघव ने यह बात समझ ली। अब उसने अपने जीवन के हर काम को भगवान के नाम पर समर्पित करना शुरू कर दिया। एक गांव में सेवा करता, निर्धनों की मदद करता और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो गया है और उसमें अहंकार की जगह ईश्वर का प्रेम भरने लगा है। कुछ समय बाद राघव ने संत से ध्यान के बारे में पूछा। संत ने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हो। यह वही अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और निर्मल हो जाएगा, तब तुम्हें अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार होगा। राघव ने ध्यान की साधना शुरू कर दी। रोजाना सुबह वह एकांत में जाकर भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाता। उसने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया था। कई महीने बीत गए और एक दिन ध्यान की गहरी अवस्था में राघव ने अपने भीतर अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा और परमात्मा से मिलन कर रही है। उस दिन राघव को अनुभव हुआ कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वे सदा के लिए एक है। ध्यान से उस दिव्य अनुभव के बाद
राघव को अब किसी और चीज की चाह नहीं रही। उसे समझ में आ गया था कि परमात्मा केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। एक मिलन एकता का मिलन था, जहां द्वंद्व समाप्त हो गया था और आत्मा ने अपनी सच्ची पहचान को पहचान लिया था। राघव के इस अनुभव के बाद वह एक सरल लेकिन अत्यंत संतुष्ट जीवन जीने लगा। अब उसे जीवन के उतार चढ़ावों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आत्मा और परमात्मा उसे पता था कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल बाहर की किसी साधना से नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार भक्ति, कर्म और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अहंकार, मोह और भ्रम को छोड़ दें और पूरी तरह श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलें। यह मिलन संसार के दुखों से मुक्ति दिलाता है और जीवन के अनंत आनंद को शांति का स्रोत बनाता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है, वह शर्ते हम सही मार्ग पर चलें और अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।